क्वेश्चन क्या है 1.7 A student measures the thickness of a human hair by looking at it through a microscope of magnification 100। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मेजर किया ह्यूमन हेयर को 100 मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप पे। ठीक है, he takes 20 observation and finds that the average width of hair in the field is view as microscope is 3.5 mm। ठीक है, what is the estimated thickness of the hair। इसमें ना सबसे पहले आप ये समझ लो कि माइक्रोस्कोप पे हम लोग क्या देखते हैं। अगर मैग्निफिकेशन 100 दिया ना तो इस माइक्रोस्कोप पे एक्चुअली मीनिंग क्या है ना कि आप 100 टाइम्स ज्यादा बड़ा देख रहे हो कोई भी चीज को। अगर कोई चीज 1 का है और अगर आप 100 मैग्निफिकेशन में देख रहे हो तो वो आपको 100 गुना ज्यादा दिखेगा। तो एक्चुअली में आप किसी चीज को 100 देख रहे हो लेकिन वो एक्चुअल क्या है 1/100 है। मतलब समझ रहे हो, जितना भी आपका मैग्निफिकेशन दिया होगा, अगर ये मान लो 1000 दिया होता तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स होता। मतलब आप एक्चुअल में किसी भी चीज को 1 डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स देख रहे हो, मतलब 1000 गुना ज्यादा देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या है, स्टूडेंट ने देखा क्या है, उसका माइक्रोस्कोप पे 3.5 mm देखा है। एक्चुअल उसने क्या देखा है 3.5 टाइम्स 100 टाइम्स क्या देखा है, 3.5 को 100 टाइम्स ज्यादा जूम करके देखा है। तो एक्चुअल में उसने क्या देखा, रियल थिकनेस क्या होगा, जो भी उसने देखा डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा याद रखने का चीज है कि मैग्निफिकेशन जितना भी होता है उतना टाइम्स आप ज्यादा जूम करके कोई चीज को देख रहे हो। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियल थिकनेस क्या हो जाएगा 3.5 mm डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन 100 है इसलिए 100 इज इक्वल टू 0.035 mm इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको आप मीटर में भी कर सकते हो, 3.5 इंटू 10⁻⁻⁵। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 1.8 आंसर द फॉलोइंग यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। कि आप लोग को ना इसका आंसर पता करना है। उसमें क्या है कि आपको एक मीटर स्केल दिया हुआ है और उसका डायमीटर आप कैसे निकालोगे ये बता रहा है। तो उसका निकालने का मेथड क्या है कि मान लो आप ना एक पेंसिल ले लो, पेंसिल पे क्या कर लो ना उस जो भी थ्रेड दिया है उसको टर्न्स बना दो जिसमें कि कोई भी गैप नहीं हो। तो जब गैप नहीं होगा तो क्या होगा ना, डायमीटर जो भी होगा उस आप जो टर्न्स बनाओ, जैसे मान लो एक पेन लिया, पेन पे उस वायर को गोल 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 करके घुमा दिया और गैप नहीं होना चाहिए। वायर जो आपने राउंड जैसे स्प्रिंग बनाते हैं हम लोग, तो स्प्रिंग के बीच में ना गैप नहीं होना चाहिए। जब गैप्स नहीं होगा तो डायमीटर जो है ना वो इक्वल हो जाएगा टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बी क्या है, ए स्क्रू गेज हैज ए पिच ऑफ 1 mm and 200 division on circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of screw gauge arbitrarily by increasing the number of division in the circular scale? अब मान लो कि आप जैसे क्या है 1 mm पिच का कोई भी आपका ये सर्कुलर गेज होता है, स्क्रू गेज जो होता है, जो पिछले स्लाइड्स में हम दिखाए थे ना, स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज से मेजर करते हैं, तो उसमें ना डिवीजन 200 है। अब क्या बोल रहा है कि मान लो उस डिवीजन 200 को 2000 कर देते या 5000 कर देते तो एक्यूरेसी हमारा और ज्यादा हो जाता है। जितना डिवीजन उतना एक्यूरेसी, ऐसे ना बोलते हैं हम लोग, लिस्ट काउंट उतना कम हो जाएगा। लिस्ट काउंट क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका इसका क्या कहते हैं डिवीजन के, तो डिवीजन बढ़ाते जो आपका एक्यूरेसी उतना ज्यादा बेटर होते जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ज्यादा डिवीजन जब आप कर दोगे तो ह्यूमन आई से दिखेगा हर डिवीजन के बीच में गैप ही कुछ नहीं रहेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 0.1 हुआ है कि 0.01 हुआ है। मतलब समझ रहे हो, स्केल के बीच में जो डिवीजन आप बनाते हो ना गैप्स, वो गैप ही बहुत कम हो जाएगा। तो आप ना एक्यूरेसी कहाँ से मेजर कर पाओगे, वो लाइन ही नहीं दिखेगा कि दो भाई 1 पे है कि 2 पे है कि 3 पे है कि 4 पे है, सब पास 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 हो जाएगा, बहुत कम उसमें गैप रह जाएगा। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग को डिवीजन जो है ना एक लिमिट में करना है ताकि हम लोग ह्यूमन आई से उसको देख पाए, क्लोजली हम लोग उसको चेक कर पाए। चलिए सी क्वेश्चन क्या है, द मीन डायमीटर ऑफ ए थीन ब्रास रॉड इज टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल से मीन डायमीटर निकालना है ब्रास रॉड का। ठीक है, व्हाई इज व्हाई इज ए सेट ऑफ 100 मेजरमेंट्स ऑफ डायमीटर एक्सपेक्टेड टू yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only। जब भी आप ना वर्नियर स्केल से किसी भी ब्रास रॉड का डायमीटर आप जब मेजर करोगे तो होगा क्या ना कि कभी आप मेजर कर रहे हो सकता है आप ना प्लस मेजर करो कुछ, जैसे मान लो कि किसी का डायमीटर निकल के आ रहा है 10 mm का। ठीक है, हो सकता है आप 10.1 मेजर करोगे, किसी बार मेजर करोगे तो 9.9 मेजर कर दो। तो क्या है ना, जब भी आप वर्नियर इस कैलिपर से मेजर करते हो तो नंबर ऑफ मेजरमेंट जितना ज्यादा आपका होगा तो आप जब एवरेज करोगे ना तो आपका एक्यूरेट उतना एक्यूरेट आएगा, मतलब मेजरमेंट उतना एक्यूरेट आएगा। लेकिन आप अगर आपने ना मेजरमेंट्स कम से लो, मतलब कम नंबर ऑफ मेजरमेंट लो,
जैसे 5 बोल रहा है, इसमें क्या है, 5 बोल रहा है और 100 बोल रहा है, तो 100 बार आप जब मेजरमेंट लोगे ना, और 100 मेजरमेंट्स का आप जब मीन निकालोगे, आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, एवरेज वैल्यू जो आपका निकल के आएगा ना, वो मेन रिजल्ट का मतलब एक फाइनल रिजल्ट के बहुत करीब आएगा, मतलब प्रिसाइज आएगा, मतलब क्या होगा, एक्यूरेसी ज्यादा आएगा। लेकिन आप 5 ही वैल्यू जब लोगे तो आपका ना वो प्रिसीजन कम हो जाएगा। इसलिए क्या कहा जाता है कि जब भी आप मेजर करो तो जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना आप नंबर ऑफ मेजरमेंट्स मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कुछ और करना है, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स को ज्यादा करना है, ज्यादा मेजरमेंट्स करने से प्रिसीजन आपका ज्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द पेंटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्युपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन ए 35 mm स्लाइड, द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन a screen, the area of house on the screen is 1.5 mm मीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था और यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर में। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। एक्चुअल ना एरियल मैग्निफिकेशन, मतलब मैग्निफिकेशन जो बोलते हैं, वो इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर आप पकड़ लो, ठीक है, मोटा मोटा यही होता है। तो आपको निकालना क्या है कि यहाँ क्या दिया है, ओके, आपको लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको ये क्या है, मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको एरियल मैग्निफिकेशन निकालना है, तो इज इक्वल टू रूट ओवर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो आप ना पहले देखो, मान लो यहाँ पे इस डायग्राम से मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको कि एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मान लो कोई घर है, वो वही है आपका ऑब्जेक्ट है, उसका एरिया कितना दिया है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जब प्रोजेक्टर पे कोई भी लेंस लगा, लेंस क्या है, प्रोजेक्टर क्या है, वो कोई भी छोटे चीज को बड़ा दिखाता है, तो उसमें क्या होता है, लेंस लगा होता है, तो लेंस से उसको बड़ा करके दिखाया, उसमें आपका एरिया क्या है, 1.55 मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर में दिया, ये सेंटीमीटर में दिया, तो दोनों को ना एक यूनिट में लेके आओ। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको मीटर में लेके आ सकते हो, या फिर इसको सेंटीमीटर में लेके चले जाओ। तो हम यहाँ पे क्या किए, 1.55 को सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके आए, तो वो एक्चुअली इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमको निकालना है क्या, मैग्निफिकेशन निकालना है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमको पहले ये निकालने पर, मतलब 1.55 को हम लोग क्या किए, चेंज करके 15,500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो लीनियर मैग्निफिकेशन रूट ओवर क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ ये स्क्रीन बाय ये जो मतलब प्रोजेक्टेड एरिया जो आया है, प्रोजेक्टेड एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑन द स्लाइड। तो प्रोजेक्टेड एरिया आपका कितना आया है, 15,500 डिवाइडेड बाय एरिया ऑन द स्लाइड। स्लाइड मतलब ओरिजिनल जो एरिया था आपका, वो कितना है, 1.75। तो अप्रोक्सीमेटली 8857.14 आ जाता है। इसका आप जब रूट ओवर करोगे, रूट ऑफ 8857.14, तो वो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 94.11। यही होगा आपका क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1.10 स्टेटमेंट ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल के बताना है कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जैसे ए क्या है, 0.007, तो इसमें क्या है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों, कोई भी नंबर से पहले जितना भी जीरो होगा ना, वो काउंट में नहीं आता है सिग्निफिकेंट फिगर का। ठीक है, ये आगे हम लोग पढ़े थे ना एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। हाँ, उसमें क्या है, जीरो, पहले वाले जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट, इसको क्या है ना, 10 to 7 into 10 to the माइनस 3 लिख दोगे आप, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 2.64 into 10 to the power 24, वही चीज यहाँ पे मैं बोल रहा था ना, इसको आप क्या है ना, कन्वर्ट करके बना सकते हो 7 into 10 to the power-3, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे क्या है, 2.64 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 24, तो ये वाला कोई सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या काउंट होता है, 1 2 3, इसलिए यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 0.02370, इसमें कितने काउंट्स हैं, 2370, 7 के बाद जीरो आया, नंबर के बाद जीरो आया, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग होता है। आगे वाला जीरो नहीं होगा, लेकिन पीछे वाला जीरो क्या है, होगा। इसलिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब देख लो अगला क्या है, 6.320 जूल, तो जूल दिया है, तो इसमें क्या है, 6 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्या बोला था, कोई भी नंबर के बाद वाला जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, लेकिन पहले वाला जीरो नहीं होता, इसलिए इसमें कितना होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। नेक्स्ट क्या है, 6.032, अब बीच में भी है, इस 6 के तो बाद है जीरो, इसलिए ये भी काउंट होगा, इसलिए आपका
नहीं, यहाँ इसलिए मैंने लिख भी दिया है, जीरो बिटवीन द डिजिट काउंटेज एट सिग्निफिकेंट पेयर, तो इसका फिर आंसर क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे देखो 0.0006032, इसमें क्या है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 6.032 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो वो सारा आगे वाला जीरो क्या है, गायब हो गया। इस तरह से भी उसको बना सकते हैं आप। ऐसे भी सिंपल रूल याद रखो ना, कोई भी नंबर के बाद वाला जीरो यूज होगा, आगे वाला जीरो यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 2 3 4, मतलब 6032, इसको सिर्फ काउंट किया जाएगा, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है।